एक उम्र के बाद ये जो जिम्मेदारी नाम की चीज़ होती है, या तो वो हमारे सर माथे मढ़ दी जाती है और या फिर वो हमें तोहफे के रूप में दे दी जाती है। फिर पता नहीं ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के अंदर का जो एक बचपन होता है, वो बचपना कहाँ खो के रह जाता है पता नहीं। फिर या तो हम अपने बच्चों में और या फिर सामने वाले में उस बचपन को खोजते हैं कि कभी हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। और जब जिम्मेदारी आती है तो बचपन तो छूटता ही है, उसके साथ साथ जो हमारी बाकी की इच्छाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं। और अगर रह जाती हैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही रह जाती हैं। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, एंड ये व्लॉग मैंने मंगलवार रात से शुरू किया है, यानी कि मंगलवार और बुधवार का मिक्स व्लॉग है। तो बस रात को मैंने ही आंचल को बोल दिया था कि छोले गला के रख देना, तो उसी ने गला के रख दिए थे। और अब नहाने जाने से पहले ये सब सारी जो तैयारियां हैं ना, ये अगर कर लेते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि चावल गला के रख दिए मैंने, और छोले जो हैं उसमें हल्का सा नमक डाल के गैस पे, स्लो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे अभी नहाने में समय है और नहाने के बाद फिर मुझे पूजा भी करनी है, तो धीमे धीमे उसमें सीटियाँ लगती रहेंगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पूरे इस एरिया में भी पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है, तो कम से कम 8 से 10 सीटी मुझे लगानी ही है। और कटहल में मैंने जो थोड़ी सी हल्दी डाल के गैस पे चढ़ाया है, तो उसको फ़िलहाल फुल गैस पर मैं चढ़ा के आई हूँ, क्योंकि उसको मुझे ज़्यादा देर गलाना नहीं है और पकाना नहीं है। उसको बाद में जो मसाले में पकेगा तो तब भी वो गलेगा, इसलिए नहाने जाने से पहले बस उसकी मैं गैस बंद करके और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैंने पूरा निकाल के रख के उसके बाद में मैं गई थी नहाने। और ये जितनी भी खोली चादर वगैरह धुली थी, सो एक दिन से तय करके ये रखी ही हुई थी। आज मैंने इसको उठा करके रखा है, क्योंकि काम वगैरह भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो फिर वही है कि भाई कभी कभी तो देख के मैं भी आलस कर जाती हूँ कि चलो रख दूँगी बाद में उठा के, फ़िलहाल तय तो बना ही दिए हैं। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद में अब ये आप एक के बाद ये सूट जो मुझे देख रहे हैं, हर एक दिन के बाद में रिपीट करती हूँ मैं। तो सूट अब मेरे बस पहन के थोड़े गलने से लगे हैं, ख़राब होने लगे हैं, तो अब फिर से शॉपिंग करूँगी 5-6 सूट की। फ़िलहाल अभी ये चल रहे हैं, कुछ दिन और चलेंगे। सो देख देख के आप लोग बोर होते रहिए, क्योंकि हर एक दिन के बाद में मैं पहन ही लेती हूँ। जो मुझे सूखा हुआ मिलता है अपनी बालकनी में, मैं उसी को उतार के पहन लेती हूँ। तो बस ऐसा तो चलता ही है घर में। अब रोज़ रोज़ कौन इतना काम कढ़ा सूट वगैरह पहनता है, जो कंफर्टेबल रहता है वो पहन लेते हैं। सो यहाँ पूजा तो हो गई थी, और उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की टूल जो मैं उठाती हूँ, सामने आप देख रहे हैं, मंदिर में ऊपर की तरफ जो मैंने भगवान स्थापित कर रखे हैं, तो वो इसी टूल पे चढ़ के एवरी डे मैं चंदन लगाती हूँ, क्योंकि वो शेल्फ ऊपर लगी हुई है। और अपनी कुल देवी माँ का फ़ोटो जो है वो मैंने नीचे की तरफ रखा हुआ है। तो ये टूल बड़ी काम में आती है, और वैसे भी और भी बहुत सी चीज़ों में काम में आती है ये। तो बस यहाँ मैंने बैठ के किया है नाश्ता, और उसके बाद में संध्या मासी ने भी बैठ के नाश्ता किया है। और आज आपको एक रेसिपी दूंगी, संध्या मासी की रेसिपी, यानी कि बंगाली रेसिपी। तो उस रेसिपी का नाम है, वेजिटेबल्स पूरी मिक्स करके बनाई है, तो नाम है शुक्तो। तो बड़ी अच्छी लगी खाने में, स्पेशली चावल के संग बहुत अच्छी लग रही थी। बस थोड़ी ही देर में आपको वो रेसिपी देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल यहाँ तैयारी कर रही हूँ छोले चढ़ाने की और कटहल। सो ये सब इजी है ना, बस नहाने जाने से पहले ये कर गई थी। अब मसाला करके फटाफट ये बन जाएगा। और ये भी करके गई थी कटहल,
तो इसको तो बॉईल ज़रूर से कीजिएगा जब भी बनाएं। इसमें कसेलापन होता है तो वो कसेलापन हट जाता है। वैसे ये देखिए, तो बस मसाला है और पकेगा, उसमें आराम से हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि इजी वे है खाना बनाने का। बस अब कढ़ैया चढ़ा रही हूँ दोनों चीज़ें। और यहाँ पे मैं मसाला कर रही हूँ कटहल के लिए। तो ये मसाला जो मैं कर रही हूँ इससे आप दाल भी बना सकते हैं, सेम ही मसाला है। तो एक बड़ी प्याज ली है मैंने और 2 टमाटर पूरे बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं, यानी कि आप 1.5 ही समझ लीजिए। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं है तो फिर लहसुन या अदरक को आप कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो मिक्सी में पिस ही जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास में अभी भी कांच का जार नहीं ला पाई हूँ मैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो रखते हैं वैसे कांच में ही रखना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। अभी यहाँ आसपास में मुझे मिला नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रही हूँ उसको। और यहाँ मैंने पीस लिया था मसाला। तो कटहल जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक सब्जी है और चिंकी को भी बहुत पसंद है। तो जैसे मुझे पसंद है, आज मैंने अपनी पसंद का कटहल बनाया है, थोड़ा जैसे सूखा सूखा। तो यहाँ ऑयल डाल दिया है और कटहल क्या है कि उसको हल्का बॉईल तो कर ही लिया था और इसको फ्राई करना होता है। और बिना फ्राई का भी आप बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो फ़िलहाल इसमें हल्दी डाल के ही बॉईल किया था तो एक्स्ट्रा और हल्दी मैंने नहीं डाली है, मसाले में भी हल्की सी डाली है। सो कटहल के साथ ही मैंने 2 तेज़ पत्ता साथ में ही डाल दिए हैं। बस बहुत ज़्यादा मुझे जैसे गोल्डन ब्राउन जो करते हैं वो नहीं करना है, हल्का सा जस्ट फ्राई करना है। और कुकर में चढ़ा रही हूँ छोले। तो पहले से ही मैंने गला लिए हैं छोले। बस इसमें सरसों का तेल गर्म हो गया तो जीरा डाला है और 2 बड़ी प्याज को मैंने लंबाई में कट करके डाला है। तो बिल्कुल ही सिंपल वे में बना रही हूँ। चावल, रोटी या इसके साथ आप भटूरा भी खा ही सकते हैं, जो ऑल टाइम सबका फेवरेट रहता है। हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। फ़िलहाल ये भी जैसे हो ही गया है। तो ये जो टमाटर मैंने लिए हैं, ये 2 टमाटर हैं बड़े, तो इसको मैं कर ले रही हूँ पहले चॉपर में। और यहाँ पे हल्का फ्राई हो गया है कटहल। तो जो मसाला पीसा था बस ऊपर से ही मैं डाल रही हूँ। फ़िलहाल इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी और इसी मसाले के साथ में इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये क्या है कि मसाला भी पक जाएगा और पूरी एक अच्छी कोटिंग हो जाएगी। सो उसको फ़िलहाल मसाला डाला है और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और प्याज गोल्डन ब्राउन हो ही गई थी और जो टमाटर मैंने चॉपर में किया था वो भी, तो सब एक ही साथ मैंने डाल दिया है। बस मसाला हल्का सा ये भून गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट स्लो गैस पर। और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ऑयल काफ़ी कम ही डाला है मैंने। और जो बॉईल किया था छोले तो बस वो डाल दिया है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने छोले मसाला डाला है। और ये 2 इंच तकरीबन टुकड़ा है अदरक का, उसको मैंने कूट के डाला है। इसका टेस्ट इसमें बहुत बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से इसमें डालूंगी अभी नमक बैलेंस करने के बाद में कसूरी मेथी, और इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस सारा सामान मैंने ऑलमोस्ट एक ही बार में डाला है। बस मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था और अब इसको मैं सीटी लगाऊंगी, सिर्फ 2 सीटी मीडियम गैस पर। बाकी जितना भी फैला हुआ है सब मैं सामान उठा के रख रही हूँ। साथ के साथ ही काउंटर को मैं क्लीन भी करती जाती हूँ। तो इससे क्या है, थोड़ी साफ़ सफाई बनी रहती है। बहुत ज़्यादा गंदगी एक बार में इकट्ठी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करने का कुछ है ही नहीं। अगर जैसे हाथ चलता रहता है तो काम होता ही रहता है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, हल्का सा ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था और अब फिर से मैंने बैलेंस किया है। और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा एकदम पानी, जैसे कि मसाला जो है वो थोड़ा जैसे लपेटा लपेटा रहेगा कटहल में, तो खाने में अच्छा लगता है रोटी में। और टोटली अप टू यू कि अगर आप इसको थोड़ा सा रसेदार बनाना चाहते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है, बट मुझे ये सूखा बहुत पसंद है। और बहुत दिनों के बाद में कटहल आया घर में तो मैंने फिर अपनी पसंद का बनाया, और मेरी पसंद का जो मैंने बनाया वो सबको पसंद आया। बस यहाँ पे कुकर में सीटी लग गई थी
और यहाँ कटहल भी बन के रेडी हो गया है। तो बस मुझे ऐसा ही बनाना था और बहुत अच्छी तरीके से गल भी गया है। तो बनाने से पहले भी जैसे कि एक बॉयल आने तक इसको पका लिया था और बाकी ये मसाले में भी पका है, तो बहुत अच्छी तरीके से गल भी गया है। इस टाइम पे आप चाहें तो 1 छोटा चम्मच घी का भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और बस ऊपर से डाल रही हूँ हल्का सा गरम मसाला और हरा धनिया। तो गरम मसाले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और अगर आप ऊपर से गरम मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो जो मसाला पीसा था उसमें थोड़ा दालचीनी लौंग वगैरह डाल के पीस लीजिए, तो ऊपर से भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कटहल बन गया है और यहाँ छोले भी बन गए हैं। तो इसको क्या कीजिएगा कि ये जो मैं चमचे के पीछे के तले से इसको थोड़ा प्रेस कर रही हूँ छोले को, तो ये पूरा एक सार हो जाएगा और पानी अलग छोला अलग ऐसा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और ½ टीस्पून के करीब मैंने फिर से यहाँ पे छोले मसाला डाला है, तो टेस्ट अच्छा आता है। और हरे धनिया के साथ में गार्निश कर रही हूँ। सो कटहल छोले दोनों बन के रेडी हो गए हैं। चावल सबसे पहले मैंने बना लिए थे। और बस अब रोटी ही बनाना बाकी था। सो उससे पहले बनाया है शुक्तो। तो यहाँ इतनी हंस रही हैं कि हमेशा आप ही अपनी रेसिपी को शेयर करती हैं और मेरी इतनी इजी सी रेसिपी है उसको आप शेयर कर रही हैं। तो भाई रेसिपी तो रेसिपी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी खा के, इसलिए मैंने इनसे बोला कि मुझे बताना तो मैं बनाऊँगी। सो यहाँ सरसों का तेल गर्म हो गया है तो डाला है मैंने 5 फोड़न। और जितनी भी सब्जियां हमारे पास थीं, जैसे कि सेम है इसमें, और कच्चा वाला जो कद्दू होता है कासी फल वो है, कच्चा केला है इसमें, और बाद में बैंगन डालेंगे। तो सारी सब्जियों को इकट्ठा डाल के हल्दी नमक डाल के बस उसको चला के अभी छोड़ दिया है मीडियम गैस पर। तो वो जैसे कि फ्राई टाइप की हो रही है। तब तक यहाँ बैठ के मैंने जो पपीता खाती हूँ डेली, बस वो खाया है यहाँ बैठ के। उसके बाद में फिर जैसे कि एक दिन पहले की जो दाल बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि दूसरे दिन कोई खाना पसंद नहीं करता है दाल वगैरह। तो उसी को मैंने आटे में डाल के गूंद लिया था और उसकी रोटियां भी बन गई और सब ने खा भी ली, पता भी नहीं चला किसी को। तो इस तरीके से यूज़ भी हो गया और खाना फेंका भी नहीं। और बस आटा गूंदने के बाद में मैंने एक मिक्स दिया है, पूरी जो वेजिटेबल्स डाली थी। तो ये मतलब आप समझ लो कि 100 में से 70% पक गई हैं और पानी भी जो रिलीज़ किया था वो भी सूख गया था। तो ऊपर से डाला है बैंगन। बैंगन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस डाल के इसको ढक दिया था और 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढका था। उसके बाद मैंने फिर से ढक्कन खोला है। साइड में रोटियां भी लगातार बन रही हैं। तो बस यहाँ सब्जियां सारी गल गई हैं और ये है 1 टमाटर और जो चाल मगज़ होता है यानी कि खरबूजे के बीज, बस उसको पीसा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको ऊपर से डाला है और हिसाब से नमक डाला है और इसको एक मिक्स दिया है, फिर से ढक दिया था। और उसके बाद में फिर फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं। तो संध्या मासी बेल रही थी, मैं सेक रही थी, तो इस तरीके से काम भी जल्दी हो गया था। और ये 3-4 मिनट के बाद में मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोला है और ये मैंने डाला है बिल्कुल ज़रा सी पिसी हुई चीनी है ये। अगर पिसी हुई चीनी नहीं हो तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। इससे जो भी टेस्ट है, मसाले हैं, पूरे बैलेंस हो जाएंगे। और ऊपर से करी पत्ता डाल के मिक्स किया है। बस ऊपर से मैंने कढ़ैया का ढक्कन लगाया है और बिल्कुल स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तब तक यहाँ रोटियाँ भी लगातार सिक ही रही थी। तो ऑलमोस्ट पूरा ही जो लंच है वो डन था। और तकरीबन 1 मिनट के बाद में फिर से ढक्कन खोला है और अब ये शुक्तो बन के पूरा हो गया था रेडी। तो रेसिपी कैसी लगी आपको बताइएगा। जो मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बहुत अच्छी लगेगी। उनको पता है कि ये चावल में कितना ज़्यादा अमेजिंग लगता है खाने में। बस यहाँ पूरा ही खाना बन के डन हो गया था और उसके बाद में आ गई बिल्कुल झमाझम बारिश।
गर्मी पड़ रही थी अभी 3-4 दिन से, कितनी तेज बारिश आ गई है। रात से हो रही है टिपिर 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 टिपिर, मगर अभी तेज आ गई है। सो यहाँ जो टॉवल वगैरह सब सूख रही थी, कपड़े, तो उसको भी मैंने उतार लिया था और थोड़ी देर में खड़ी रही बालकनी में। और बारिश जैसे कि अचानक से आ गई ना, एक रात पहले से ही ज़रा बूंदाबांदी तो शुरू ही थी। तो चलिए अब आपको करके दिखाती हूँ बिल्कुल डेली वाली, रोज़ वाली सिंपल सी थाली की प्लेटिंग। बस बोलने में ये सिंपल है मगर टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड आई होप कि थाली आपको भी पसंद आएगी। सो ये थी हमारी बुधवार की स्पेशल लंच थाली। दाल वाली फ्लेवर्ड रोटी, ब्रेड का लड्डू जो कि अभी भी 2 बचे हुए थे, खीरा, शुक्तो और छोले मसाला बोल लीजिए, छोले मसाले बोल लीजिए, बहुत बढ़िया बना था। और कटहल और चावल। तो बहुत ही अमेजिंग सी, एकदम यूनिक सी, बढ़िया सी थाली थी हमारी। बहुत इन्जॉय करके हमने बढ़िया से खाया सबने लंच। और उसके बाद में बारिश तो रुकी ही नहीं है। बस मैं अपना काम सब ख़त्म करके शैम्पू किया था सुबह, तो बाल भी गीले थे। बस यहाँ मैंने अपना क्लचर खोला है और आराम से यहाँ बैठ के कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।